यदि आप अंग्रेजी में जानना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एक पल के लिए कल्पना करें, एक विशाल तारे भरे आसमान के नीचे खड़े होना। हवा ठंडी है, सन्नाटा गहरा है और सवाल उठते हैं। हम यहाँ क्यों हैं? इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ बेकार की सोच नहीं है, ये एक यात्रा की गूंज है जो हजारों सालों का फैली हुई है। एक यात्रा जिसने सभ्यताओं को आकार दिया है, कला को प्रेरित किया है और विज्ञान को समझ के किनारों तक पहुंचाया है। आइए हम इस यात्रा पर साथ चलते हैं। मिथक, विज्ञान, दर्शन और अस्तित्व के अनकहे रहस्यों के धागों के बीच बुनते हैं। समय की शुरुआत से मानवता ने अपनी उत्पत्ति को समझने की कोशिश की है। यहूदी ईसाई परंपरा में आदम और हव्वा की कहानी खुलता है, एक दिव्य शिल्प कौशल, खोई हुई मासूमियत और अच्छे और बुरे के बीच अनंत संघर्ष की कहानी। क्या आप इसे कल्पना कर सकते हैं? मिट्टी में जीवन की सांस भरना, पहले मानव आंखों का एक पवित्र दुनिया में खुलना जो पाप से अछूती है, और फिर एक काटने के साथ सब कुछ बदल गया। मानव का पतन, क्या यह एक खराब किस्मत थी या आत्म जागरूकता की ओर एक आवश्यक कदम? ऋग्वेद के प्राचीन स्तोत्रों में ब्रह्मांडीय दैत्य पुरुष का बलिदान किया जाता है। उसका शरीर स्वयं ब्रह्मांड बन जाता है। यहाँ सृष्टि अकेला का काम नहीं है बल्कि एकता का है। हम केवल ब्रह्मांड के निवासी नहीं हैं, हम ब्रह्मांड हैं, दिव्य और सभी अस्तित्व से जटिल रूप से जुड़े हुए। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? ब्रह्मांड की धड़कन, जीवन की लय, सभी चीजों की आपसी संबंध को। पुराणों में सृष्टि का पूरा विस्तार है। ब्रह्मा, ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार, ने अपने सबसे महान कार्य की शुरुआत की। अपनी अनंत समझ की गहराइयों से उन्होंने पहले मानवों को अस्तित्व में लाने की इच्छा की, ऐसे प्राणी जो शक्ति, ज्ञान और संतुलन का विवरण होंगे। ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, ने अपना आपा को दो भागों में विभाजित किया। पुरुष और महिला दोनों बन गए। उनके मिलन से जीवन का विकास हुआ, अस्तित्व के अनगिनत रूपों को बुनते हुए। क्या आप इसे कल्पना कर सकते हैं? दिव्य विभाजन का क्षण, द्वैत का जन्म और इस पवित्र एकता से सभी प्राणियों का उदय की, बल्कि सभी जीवन की आपसी संबंधता, ये याद दिलाने के लिए कि हम में से प्रत्येक के भीतर दिव्य की चिंगारी है। और फिर है प्रोमेथियस, वह टाइटन जिसने देवताओं को चुनौती दी ताकि मानवता को आग का उपहार दे सके। आग, ज्ञान, सभ्यता, प्रगति का प्रतीक। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? प्रोमेथियस की सजा थी सदियों के लिए दर्द सहना, ये याद दिलाने के लिए कि समझ की खोज हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारी सबसे गहरी कमजोरी दोनों है। क्या हम ज्ञान की खोज करने की हिम्मत करते हैं, भले ही यह दुख लाए? जैसे जैसे मानवता की समझ बढ़ी, वैसे वैसे हमारे उत्पत्ति के लिए स्पष्टीकरण भी बढ़े। चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत हमारे जीवन के दृष्टिकोण में क्रांति ला दिया। हम अब प्राकृतिक दुनिया से अलग नहीं थे, हम इसका हिस्सा थे। उन्हीं बलों द्वारा आकार दिया गया है जो हर जीवित प्राणी को आकार देते हैं। क्या आप इसे देख सकते हैं? धीमी, क्रमिक प्रक्रिया, मेल, जीवित रहने और परिवर्तन के लाखों वर्षों, जिसने होमो सेपियंस के गठन की ओर ले जाया। लुसी और टुर्काना बॉय जैसी जीवाश्म खोजें हमारे विकास अतीत के ठोस लिंक प्रदान करती हैं। ये प्राचीन पूर्वज, जिनमें प्राचीन और आधुनिक गुणों का मिश्रण है, उस यात्रा का प्रमाण है जो हमें यहाँ लाई। लेकिन चेतना के विकास को क्या प्रेरित किया? हमारे प्रजाति ने कई अन्य प्रजातियों के बीच निराकार विचार, भाषा और आत्म जागरूकता की क्षमता क्यों विकसित की? मानव विकास की कहानी एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक उलझी हुई जाल है जिसमें शाखाएं कई दिशाओं में मुड़ती और घूमती हैं। जेनेटिक स्टडी बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने निएंडरथल और डेनिसोवंस के साथ प्रजनन किया। ये मुठभेड़ें हमारे इतिहास में केवल फुटनोट्स नहीं हैं, बल्कि हमारे डीएनए पर एक निरंतर छाप छोड़ गई हैं। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? विभिन्न प्रजातियों का मिलन, गुणों का मिश्रण, हमारे जेनेटिक धरोहर की सफल होना। और फिर कुछ अधिक अनुमानित सिद्धांत हैं, ऐसे विचार जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को धकेलते हैं। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री विचार का सुझाव है कि परग्रही प्राणियों ने हमारे विकास में एक भूमिका निभाई हो सकती है। क्या पिरामिड, नाज़का लाइन्स और अन्य रहस्यमय संरचनाएं विदेशी हस्तक्षेप का सबूत हो सकती हैं? जबकि यह विचार विवाद बना हुआ है, ये एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता है, हमारे ब्रह्मांड में अकेले न होने की संभावना के प्रति हमारी रुचि। शायद सबसे बड़ा रहस्य
खुद जागृत होना की प्रकृति है। वो क्या चिंगारी है जो हमें जीवित रखती है? क्या ये मस्तिष्क का उत्पाद है जैसा कि विज्ञान कहता है, या कुछ और ही है जैसा कि कई धर्मों का दावा है? रेने डिकार्टिस का डुअलिज्म यह मानता है कि मन और शरीर अलग अलग भाग हैं जिसमें आत्मा चेतना का स्थान है। यह विचार कई आध्यात्मिक परंपराओं के साथ गूंजता है जो आत्मा को अमर मानती हैं। फिर भी आधुनिक न्यूरोसाइंस इस धारणा को चुनौती देती है, यह सुझाव देते हुए कि चेतना न्यूरॉन्स और साइनैप्स के जटिल अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है। विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच का तनाव स्पष्ट है। हर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है जिससे एक ही गहरे सवालों को देखा जा सके। पैनसाइकोजिज्म एक अलग नजरिया पेश करता है। यह प्रस्तावित करता है कि चेतना ब्रह्मांड की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है जो सभी चीजों में विभिन्न डिग्री में मौजूद है। यह बताता है कि जीवित और निर्जीव के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। यह सुझाव देता है कि यहाँ तक कि एक चट्टान या एक तारा भी जागरूकता का एक महत्वपूर्ण रूप रखता है। टेलहार्ड डे चार्डिन, एक जीसुइट पादरी और जीवाश्म विज्ञानी, ने विकास को एक दिव्य प्रक्रिया के रूप में देखा जिसमें मानवता एक ओमेगा पॉइंट की ओर बढ़ रही है जो अंतिम एकता और चेतना है। दूसरी ओर धार्मिक विकास का तर्क है कि भगवान विकास के तंत्रों के माध्यम से काम करते हैं, दिव्य उद्देश्य को वैज्ञानिक समझ के साथ मिलाते हैं। ये मिलन के प्रयास हमें याद दिलाते हैं कि सत्य की खोज कोई शून्य योग खेल नहीं है। विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विपरीत होने के बजाय एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं, एक ही गहन प्रश्नों को देखने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। क्या आप इसे देख सकते हैं? असली और आध्यात्मिक के बीच की तर्क और विश्वास का नृत्य। अंतरिक्षीय जीवन की संभावना हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने के लिए एक और आयाम जोड़ती है। फर्मी विरोधाभास पूछता है कि इतनी विशाल ब्रह्मांड में हम अभी तक अन्य बुद्धिमान प्राणियों का सामना क्यों नहीं कर पाए हैं? क्या हम अकेले हैं या हम पर नजर रखी जा रही है, जैसा कि जू परिकल्पना सुझाव देती है? पैंसपर्मिया, यह विचार कि पृथ्वी पर जीवन कहीं और से आया हो सकता है, पृथ्वी और अंतरिक्षीय के बीच की सीमाओं को और धुंधला करता है। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि हमारा अस्तित्व केवल एक स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? जीवन के बीज जो शून्य के पार ले जाए गए, एक युवा जीवंत पृथ्वी पर उपजाऊ जमीन पाते हैं। अंततः मानव अस्तित्व का प्रश्न केवल इस बारे में नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम कौन हैं और हम क्या बनने की आकांक्षा रखते हैं। अस्तित्ववादी जैसे जीन पॉल सार्त्र का तर्क है कि हम एक उदासीन ब्रह्मांड में अपना खुद का अर्थ बनाते हैं, इसके साथ आने वाली स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को अपनाते हैं। दूसरी ओर ट्रांसह्यूमनिस्ट एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां हम अपनी जैविक सीमाओं को पार करते हैं, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कुछ नया बनने के लिए। प्राचीन मिथकों के बारे में सोचें। देवता, दिग्गज, ब्रह्मांडीय प्राणी, हर संस्कृति अपने स्वयं के कहानी को अस्तित्व के ताने बाने में बुनती है। ये कहानियां केवल कल्पना नहीं है, ये समझने के प्रयास हैं कि जो समझ से परे है, उन प्रश्नों को आवाज देने के लिए जो हमारी आत्माओं की गहराइयों में गूंजते हैं। क्या आप उन्हें सुन सकते हैं? आदम और हव्वा की कहानी, ऋग्वेद के मंत्र, प्रोमेथियस की विद्रोही पुकार, सभी एक सिम्फनी में मिलकर प्रत्येक अपनी अनोखी धुन जोड़ता है। अब वैज्ञानिक रहस्यों पर विचार करें। बिग बैंग, परमाणुओं का नृत्य, डीएनए का जटिल जाल जो हमें हर जीवित चीज से जोड़ता है। विज्ञान भी एक प्रकार की कहानी कहने का तरीका है जो तर्क के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करता है। और फिर भी जबकि यह कुछ प्रश्नों के उत्तर देता है, यह अन्य प्रश्न उठाता है। दिखाई देने वाला ब्रह्मांड के परे क्या है? समय की असली प्रकृति क्या है? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या वहां अन्य जीवन है जो उसी सिम्फनी को सुन रहा है? और फिर चेतना का रहस्य है, वह चिंगारी जो हमें देखने, सोचने और सपने देखने की अनुमति देती है। क्या यह मस्तिष्क का उत्पाद है या कुछ और गहरा? क्या यह हो सकता है कि चेतना स्वयं ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो वास्तविकता के ताने बाने में बुना हुआ है? एक पल के लिए सोचिए कि हर तारा, हर ग्रह, हर परमाणु में जागरूकता की एक हल्की चमक है। इसका हमारे अस्तित्व की समझ के लिए क्या मतलब होगा? जब हम अनजान कगार पर खड़े होते हैं, अनंत में देखते हैं, तो हम एक आश्चर्य
और विस्मय की भावना से भरे होते हैं। जो सवाल हम पूछते हैं, हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं, ये हमारे गहरे इच्छाओं की भाव हैं कि हम अपने से बड़े कुछ से जुड़ें। मानव अस्तित्व की कहानी एक मोज़ेक की तरह है जो मिथक, विज्ञान, दर्शन और अनुमान के टुकड़ों से बनी है। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है, जो हमें खोजने, सवाल करने और आश्चर्य करने के लिए आमंत्रित करती है। मानवता की कहानी ब्रह्मांड की तरह विशाल और जटिल है, और जब हम अपनी उत्पत्ति, अपनी चेतना और ब्रह्मांड में अपनी जगह पर विचार करते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। सत्य की खोज जारी है और इसके साथ मानव होने का अनंत आश्चर्य होना।